स्वर विज्ञान क्या है? हम आज जानते हैं कि स्वर विज्ञान एक ऐसी श्वासों की प्रणाली है जो जीवन को हर एक क्षेत्र में अपने लक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। स्वर विज्ञान एक नाड़ियों का ही ज्ञान नहीं है। स्वर विज्ञान एक वह अनमोल कृति है जिसको यदि हम धारण करते हैं तो स्वर विज्ञान वह सब कुछ आपको प्रदान करती है जो आप चाहते हैं। यह सत्य है, पर इसके लिए साधक को उसके अनुकूल होना पड़ता है। बिना साधना के केवल सुनने मात्र से वह चीज़ें प्राप्त नहीं होती जो आप चाहते हैं। अगर उस स्थिति को जानना है तो आपको समझना होगा कि स्वर क्या है, किस प्रकार चलते हैं। इन स्वरों में 5 तत्व का उदय भी होता है। ये 5 तत्व भी हमें समझने पड़ते हैं कि भाई स्वर में तत्वों को कैसे देखा जाता है, उन तत्वों को उसमें क्या योगदान रहा है, किस नाड़ी में आता है, किस स्वर में आता है, चंद्र में या सूर्य में आता है। यह सब यदि हम सामंजस्य रूप से समझ लेते हैं तो हमें जीवन का हर एक क्षेत्र स्पष्ट समझ आने लग जाता है। यही चीज़ें हमें स्वर विज्ञान में समझने को मिलती है और यह चीज़ें कमर्शियल नहीं होती है। जो व्यक्ति यदि इन चीज़ों को लाभ के लिए खरीद और बेचना चाहता है तो न तो वह खरीदने वाला खरीदार उसको प्राप्त कर सकता है, और वह जो बेच रहा है ग्रंथिक चीज़ें जो पढ़कर सुना रहा है वह न उसके पास ज्ञान होता है। वह केवल व्यवसाय करता है और भ्रम में फैला देता है। इन चीज़ों को सबसे पहले साधकों को समझना होगा। विद्या न खरीदने की चीज़ है न बेचने की वस्तु है। तो आप इस प्रपंच से बचें, और यह वीडियो इसीलिए बनाया जा रहा है कि आपको भ्रामक चीज़ों से बचें और सत्य सनातन गहरा जो ज्ञान है, जो संतों महात्माओं के अपने अधीन रखा है, अपने पास रखा है, न ग्रंथ में मिलती वह चीज़ न कुछ कहीं और, तो यह आपको सीधे संतों के संवाद से ही समझना होगा कि स्वर विद्या में क्या प्राप्त किया जा सकता है। स्वर विद्या अद्भुत ज्ञान है, संतों की अद्भुत हमारे लिए उपहार है कि इसे हम जानकर जीवन में यदि थोड़ा सा एक काम करते हैं या कोई और भी यदि हम चीज़ें सोचते हैं तो उन्हें हम प्राप्त कर लेते हैं। स्वर विद्या यह शिव जी के संवाद और माँ पार्वती के संवाद से हैं। यह संवाद माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था महादेव को कि हे देव, मुझे यह बताइए कि आम साधक लोगों के लिए जीवन में सबसे बड़ा रहस्य क्या है। तब शिव जी ने यह विद्या दी थी माँ पार्वती को, और माँ पार्वती ने ऋषियों ने हम जैसे साधकों, आप जैसे साधकों के लिए इसको सर्वजन के लिए प्राप्त करवाया था। इसे उन लोगों के लिए नहीं कहना चाहिए जो इसका गलत प्रयोग करे, गलत नियति से इनका ग्रहण करे और लोगों का बुरा करे। ऐसे व्यक्तियों से यह विद्या छुपा कर रखी जानी चाहिए और नहीं बताना चाहिए। आज इसका उद्देश्य बताना मात्र इतना है कि हमें अपने वैदिक ज्ञान और परंपरा में भारत को आगे ले जाना है, और हम सबको इसका ज्ञान होना चाहिए। शर्त यह रहनी चाहिए कि हम किसी का बुरा न करें। यही अगर हम कहीं किसी का बुरा करते हैं तो समझ लीजिए कि वह बुराई हम अपने लिए ही कर रहे हैं। तो यह विद्या इतनी शक्तिशाली और पावरफुल है कि यदि हम इसे सही से करने लग जाएं, सही से समझने लग जाएं, तो वह सब कुछ प्राप्त होता है। वह सब कुछ आप कर सकते हैं जो एक आत्मानंद योगी कर सकता है। यह एक अद्भुत ज्ञान है। इस ज्ञान का अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, और आत्म तत्व को खोजने में खुद की सहायता करनी चाहिए। इससे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इसमें मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन ये सभी क्रियाएं हैं, पर इन क्रियाओं को कैसे किया जाता है, इन क्रियाओं को छुपा लिया गया है, नहीं बताया जाएगा।
इन चीज़ों के पीछे अगर आप किसी का अहित करना चाहते हैं तो ये गलत है। वशीकरण आपको बताया जाएगा स्वयं का, अपने परिवार के लोगों का जो आपको दुख देते हैं, है ना। मोहन भी बताया जाएगा, सभी कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएगी जो हम स्वहित के लिए न होकर परहित के लिए करें, वह सारी विधियां इसमें सम्मिलित की जाएगी। यह विद्या इतनी शक्तिशाली है कि इससे आप अपना भूत भविष्य वर्तमान समझ सकते हैं। और मेरे जानने वाले लोग यह स्पष्ट रूप से जानते हैं, और जानने वाले भी कई आसपास के लोग भी यदि इस वीडियो को देखेंगे, जिन्होंने मुझे जाना है पहचाना है, तो उन लोगों ने मेरी स्थिति को पहले अब और आगे जानते ही हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह आप किसी का बुरा करने के लिए ग्रहण न करें। 3 नाड़ियां हमारे श्वासों में, प्राणों में आती हैं। 3 नाड़ियों का मतलब है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी जो है वह चंद्र के अधीन है, वह चंद्र उदय होता है। पिंगला जो नाड़ी है उसमें सूर्य उदय होता है और आकाश। अब यहाँ पर बहुत सारा भ्रम फैलाकर लोगों ने खिचड़ी पका रखी है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ये बताया है, लेकिन सत्य बात यह है कि आकाश तत्व सुषुम्ना में ही उदित होता है। तो यह सुषुम्ना जो है भजन भक्ति और स्वयं के लिए होती है, इसमें किसी अन्य का बोध नहीं करना चाहिए, ना ही किसी कार्य को इसमें करना चाहिए। इसमें स्वकल्याण के लिए कार्य किए जाना चाहिए। यह कुछ क्षणों के लिए आती है। ईड़ा नाड़ी जो होती है आपको पोषित करती है, शीतलता प्रदान करती है, धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण करती है। इस नाड़ी का इसमें प्रयोग होता है। अभी इस एक नाड़ी में भी 5 तत्व चलते हैं, सूर्य में भी 5 तत्व चलते हैं। सूर्य का आपको कर्म करना है, उठकर चलना, और जो भी कार्मिक है वह सूर्य नाड़ी में स्थापित होता है। चंद्र नाड़ी में आप जो करेंगे वह सफल होगा। कब होगा? जब आप उसको सही तरीके से धारण कर लेंगे। उसके हर एक पहलुओं को अगर आप समझ लेते हैं कि कैसे क्या किया जाता है, तब जाके आपको सूर्य नाड़ी में उसका कार्य करना होता है। और जब सूर्य नाड़ी में वह कार्य किया जाता है, शुभ नाड़ी शुभ लग्न में, तो वह चीजें निसंदेह सफल होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह असफल होगा। यह विद्या ऐसी है कि कार्य से पहले ही आपको समझा देती है कि यह सफल होगा या असफल होगा। अगर असफल होता है तो वह कार्य करना ही क्यों, अगर सफल होना है तो वह कार्य क्यों न करे। यह विद्या भूत भविष्य तो बताती है, स्वयं का भी बताती है क्या होना है क्या नहीं होना है। यह बहुत गूढ़ विद्या है, और वही समझे जो इसके समझने में साहस उत्पन्न करते हैं अपने आप का, कि हाँ इसे समझकर मैं स्वयं का और देश पर परिवार और समाज का कल्याण करूँगा। यह भविष्य गणना भी है। यह एक गुप्त विषय है। इस विषय को हम चरण दर चरण खोलेंगे और समझेंगे और समझाएंगे कि भाई इससे ये होता है, और इसके स्पष्ट अनुभव तुरंत प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि आज किया कल प्राप्त होगा, इसका अनुभव उसी वक्त मिल जाता है जब आप करते हैं। तो बने रहिए, और कृपया वही लोग जुड़े जो लोग इस विद्या से लाभान्वित होना चाहते हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं। धन्यवाद।